नमस्कार। यूपी में नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के एपिसोड नंबर 50 में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे और आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं नई शिक्षक भर्ती पर चर्चा। जी हां, नई प्राथमिक शिक्षक की भर्ती जो काफी दिनों से जो है अभ्यर्थी लगातार मांग करते आ रहे हैं। बकायदा वो आयोग के पास भी गए, शिक्षा मंत्री के पास भी गए और ट्विटर कैंपेन भी चला, एक्स हैंडल पर बकायदा हैशटैग जो है ट्रेंड किया गया था। लेकिन अभी फिलहाल नई शिक्षक भर्ती को लेकर दोबारा चर्चा शुरू हो गई है। जी हां, अभ्यर्थी लगातार जो है वो पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर न्यूज़पेपर की कटिंग, जिसमें साफ तौर पर हेडलाइन लिखी हुई है, प्राथमिक विद्यालयों में की जाएगी 5352 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति। अब इस न्यूज़पेपर की कटिंग को शेयर कर जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और बकायदा कह रहे हैं कि बेसिक विभाग द्वारा रिक्त 45,256 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में से 3008 पद को टेट के लिए परिवर्तित कर दिया गया है। अब बाकी पदों पर तो भर्ती का विज्ञापन जारी करके दे सरकार कि वो भी किसी न किसी में परिवर्तित करके उसको भी समाप्त करने की मंशा है। तो एक तरह से विभाग के ऊपर जो है बड़ा आरोप अभ्यर्थियों द्वारा लगाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और क्या कहा जा रहा है वो भी सुन लीजिए। आपको अवगत हो ही चुका होगा, पता हो ही चुका होगा कि बेसिक विभाग में पद खाली हैं कि नहीं है। शिक्षा मंत्री का अनुपात समानुपात कितना सही है कितना गलत, ये भी पता चल चुका होगा। जैसे कि हमने कल ही आपको अवगत कराया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बेसिक विभाग को आदेश दिया गया है कि दिव्यांगजनों बच्चों को शिक्षा के लिए भर्ती निकाली जाए, जिसमें बेसिक विभाग ने 45,000 के करीब जो पद खाली हैं, 45,256 पद, उस पदों में से 3,008 पद काट कर और उच्च प्राथमिक में 2344 के करीब लगभग पद परिवर्तित करके उसमें एक भर्ती देने जा रही है 5,000 के करीब। और उन्होंने आंकड़ा भी जाहिर किया कि 42,000 के करीब अभी भी बेसिक विभाग में पद खाली हैं और 8,000 के करीब उच्च प्राथमिक में पद खाली हैं। तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, जब बेसिक विभाग में 42,000 के करीब परिषदीय विद्यालयों में पद खाली हैं तो कम से कम उतने पदों पर ही कम से कम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दें, जिससे जो 7 साल से ज्यादा के समय में जो उत्तर प्रदेश के छात्र इंतजार कर रहे हैं भर्ती का, कम से कम उनके लिए राहत भरी खबर होगी। आज जहां छात्र कोर्ट के शरण में जाकर के, न्यायालय के शरण में जाकर के अपनी लड़ाई लड़कर भर्ती निकलवा रहे हैं, तब जाकर बेसिक विभाग वो भी सहायक अध्यापकों के पदों में काट करके उसको परिवर्तित करके स्पेशल डीएड और विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भर्ती निकालने की तैयारी कर रहा है। तो कम से कम जो बचे हुए पद हैं 42,000 करीब, उस पर भर्ती निकाल करके जो लाखों बेरोजगार डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको लिए कम से कम राहत भरी खबर दे सकते हैं। लेकिन जब रिक्त पद खाली होने के बावजूद भी शिक्षा मंत्री का अनुपात समानुपात हमेशा बराबर होता रहता है, तो ये पद जो आज परिवर्तित होकर के डीएड के लिए दिए जा रहे हैं वो पद कहां से हैं? उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, जो सवाल माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि पद खाली हैं तो भर्ती क्यों नहीं? अगर भर्ती नहीं है तो डीएलएड बंद क्यों नहीं, जिससे आम किसान मजदूर का बच्चा तो कम से कम डीएलएड बीटीसी करके बेरोजगारी का दंश तो ना झेले। जहां बिहार और अन्य राज्यों में लगातार भर्तियां आ रही हैं, वहीं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आज भी सूखाग्रस्त है नौकरी को लेकर। इसलिए मैं विनम्र अपील करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कम से कम जो रिक्त पद हैं 42,000 के करीब बेसिक विभाग में, उसको यथाशीघ्र भर्ती करवा करके लाखों बेरोजगार छात्रों को राहत भरी खबर दें। तो आपने सुना किस प्रकार से अभ्यर्थियों का तमाम जो है इस मुद्दे को लेकर दावा है, तमाम आंकड़े जो है वो पेश कर रहे हैं। हालांकि हमने जब यूपी बेसिक शिक्षा विभाग से संपर्क करने की कोशिश की तो वहां से हमें जवाब नहीं मिला। लेकिन आपको बता दें कि तमाम इन दावों की पुष्टि यूपी तक नहीं करता। जिस प्रकार से न्यूज़पेपर कटिंग शेयर की जा रही है उसकी भी पुष्टि यूपी तक नहीं करता। लेकिन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे हैशटैग के साथ जो है ट्रेंड किया जा रहा है। अभ्यर्थी वापस से मांग कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार नई शिक्षक भर्ती जो है वो कब तक जो है वो देगी, ताकि अभ्यर्थी जो डीएलएड और बीटीसी करके बैठे हुए उन्हें मौका मिल सके नई शिक्षक भर्ती में बैठने का। तो इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।